गर्भवती नागिन। मंगलपुर नाम का एक गांव था। उसके पास एक जंगल था जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन गर्भवती थी। वो रोज गांव में बने मंदिर में जाया करती थी। मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेती थी। नागिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन मंदिर के बाहर एक सपेरा बैठा हुआ था और नागिन एक औरत के रूप में मंदिर आती है। सपेरा जैसे ही बीन बजाता है तभी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। सपेरा जब उसे देखता है तो उसे अपनी बीन बजाकर उसे कैद कर लेता है। मैंने इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। सपेरा उसे अपने घर ले जाता है और उसे कैद करके रख लेता है। नागिन बहुत कोशिश करती है पर उसकी कैद से बाहर नहीं निकल पा रही थी। सपेरा अपनी पत्नी को बताता है कि उसने एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया है। सपेरे की पत्नी बोलती है, ये एक इच्छाधारी नागिन है तो इसके पास नागमणि भी होगी। इससे नागमणि मांगो, उसे बेचकर हमें बहुत पैसा मिलेगा। सपेरा फिर से बीन बजाता है और नागिन अपने रूप में आ जाती है। नागिन अपनी जान की सलामती चाहती हो तो मुझे अपनी नागमणि दे दो। सपेरे, मैं तुम्हें नागमणि नहीं दे सकती। तुम मुझे छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ। मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाओ। अगर तुम गर्भवती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूं तो तुम्हें वो मणि मुझे देनी होगी, वरना मैं अपनी बीन से तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तुम जो चाहे कर लो, पर मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगी। और फिर वो नागिन सांप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। रात का समय था। सपेरे की पत्नी नागिन के पास आती है और उसे पोटली से आजाद कर देती है। सपेरे की पत्नी नागिन से बोलती है, नागिन, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो। हम बहुत गरीबी में अपना जीवन जीते हैं, इसलिए मेरा पति धन के लिए कुछ भी करने को राजी रहता है। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। और नागिन वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर जब सपेरा देखता है कि नागिन वहाँ से भाग चुकी है तो वो बहुत तिलमिला उठता है। सपेरे की बीवी उसे रात की पूरी बात बताती है। नहीं, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। मैं जा रहा हूँ उसको फिर से पकड़ने के लिए। सपेरा नागिन को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और अपनी बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की आवाज सुन के नागिन उसके सामने आ जाती है। सपेरे, यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान लूं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम मुझे वो मणि दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। कहीं मणि के लिए तुम अपने प्राण न गवा दो। नागिन को पकड़ने के लिए सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है, पर उसकी बीन सुन के नागिन और क्रोध में आ जाती है और अपनी शक्तियों से उसकी बीन को तोड़ देती है। बीन टूट जाने से सपेरा घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। चला जा यहाँ से और कभी यहाँ मुड़ के वापस मत आना। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सपेरा वहाँ से भाग जाता है और कुछ समय बाद नागिन अपने बच्चे को जन्म दे देती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।